Hello guys, welcome back to the YouTube channel once again. You are watching Engineer Manish and I am your दोस्त and host मनीष। तो इस चैनल पे हम लोग डेली कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम बब्बर के 450 क्वेश्चंस के सीट को रेफरेंस लेके चल रहे थे, जिसमें हम डेली एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और एज पर माई प्रॉमिस, मैंने जैसा आपको पहले बोला था कि इस चैनल पे मैं एवरी संडे आई विल ट्राई टू अरेंज सम इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो। तो मैं आज कॉग्निजेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो इस चैनल पे पोस्ट किया हूँ। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली जाके उसे देखना ना, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे रियल लाइफ इंटरव्यू होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट डे हम लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें यूनियन निकालना था हमें। अब आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू साइक्लिकली रोटेट एन एरे बाय वन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन है रोटेट एरे बाय वन। तो इसमें क्या है, बेसिकली गिवन एरे रोटेट एरे बाय वन पोजीशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमें एरे को रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक बार देखते हैं टेस्ट केसेस को। तो 1 2 3 4 है, तो हमारा 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होके 1 की पोजीशन पर चला गया और बाकी सारा एलिमेंट एक एक पोजीशन पुश हो गया। ओके, लेट्स सी फॉर द सेम अदर टेस्ट केस। यहाँ पे हमारा 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके फर्स्ट पे आ गया और बाकी सारा एलिमेंट एक एक पोजीशन करके आगे हो गया। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट एलिमेंट को हमें फर्स्ट में करना है। बेसिकली सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ मैं। लास्ट एलिमेंट को हमें फर्स्ट में करना है, बाकी सारे एलिमेंट एक एक पोजीशन आगे हो जाएंगे, तो जिससे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा हमारा एरे। तो सिंपली यही है क्वेश्चन। बाकी एक बार आप वीडियो को पॉज करें और खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। एक तो सबसे सिंपलेस्ट ये है कि आप एक वेक्टर बना दो, रिजल्ट वेक्टर या कुछ भी, कोई भी नाम रख सकते हो आप। और उसके बाद उस वेक्टर में सबसे पहले लास्ट एलिमेंट डाल दो, उसके बाद फिर बाकी उसके आगे वाला लास्ट एलिमेंट डाल दो, उसके बाद उस बाकी के एलिमेंट्स डाल दो, तो हो गया। फिर इस एरे का वैल्यू अपडेट कर दो उसी वेक्टर से और हमारा सॉल्यूशन हो गया। दैट्स इट। बट वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वो एफिशिएंट मेथड नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरा मेथड की तरफ, क्या होगा हमारे लिए एफिशिएंट होगा, उसे डिस्कस करते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसको कहीं पर हमें एक जगह पर अपडेट कर लें, स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद फिर जो एलिमेंट है लास्ट से हम लोग जाएंगे। लास्ट से लेट से अगर हम 5 पे जा रहे हैं तो 5 का वैल्यू उसके प्रीवियस एलिमेंट से अपडेट कर देंगे, इस पोजीशन का वैल्यू। फिर सेम फॉर द 4, ऐसे ऐसे करके ना यहाँ तक जाएंगे। जीरो इंडेक्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे इसलिए नहीं जाएंगे कि जीरो इंडेक्स पे जब हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो फिर उससे प्रीवियस एलिमेंट फेच करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास प्रीवियस एलिमेंट है नहीं, तो इस वजह से हमारा सॉल्यूशन डिजायर्ड सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचेगा और मे बी हमारे सॉल्यूशन में एरर्स भी आ सकते हैं। तो हम इस पोजीशन को ऐसे ही रहने देंगे। और इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट एलिमेंट का जो वैल्यू स्टोर किया था ना, उससे इस पोजीशन को डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे। आफ्टर जब ये सारा हो जाए उसके बाद लास्ट में ये करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वेक्टर का क्वेश्चन है, तो हमें n का काम होगा, तो हम n ही निकालते हैं। n ऐसे होगा, इससे हमें n से पता चल जाएगा कि हमारे वेक्टर का साइज क्या है। अब हमें आइट्रेशन का काम है, तो हम लूप यूज करेंगे। अब लूप में कौन सा मुझे सबसे सिंपल लगता है, फॉर लूप। मैं फॉर लूप यूज करूँगा, आपको कोई और करना हो तो और कर लेना। इंट i। अब हाँ, यहाँ पर i जो है हम लोग लास्ट से कर रहे हैं आइट्रेट कर। हम फर्स्ट से भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम फर्स्ट से ही करें या लास्ट से करें, बट हम लास्ट से कर रहे हैं। तो इसमें i जो हम लास्ट से आइट्रेट कर रहे हैं, तो हमारा जीरो नहीं होगा इस बार i। इस बार हमारा i होगा लास्ट एलिमेंट का पोजीशन। तो लास्ट एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा? लास्ट एलिमेंट का पोजीशन हमारा हमेशा n-1 होता है। अब बताओ कैसे n-1 होता है। लेट्स से हमारा एलिमेंट 5, हमारा एरे 5 साइज का है, तो हमारा n का वैल्यू 5 हो गया। लेकिन हम तो इंडेक्सिंग एरे में 0 से स्टार्ट करते हैं। सो 0 1 2 3 4,
तो हमारा हमेशा लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स n-1 होगा। तो इसलिए हम लोग n-1 से i स्टार्ट करेंगे। n-1 से i स्टार्ट करेंगे, उसके बाद n को कहाँ तक हम लोग रन करेंगे? n को हम लोग तब तक रन करेंगे जब तक 1 पोजीशन पर ना हो, और n जैसे ही 1 पोजीशन से नीचे होगा तो हम ये लूप टर्मिनेट कर देंगे। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, i हमेशा 0 से बड़ा हो, लिख सकते हैं ना? हाँ, तो i हमारा हमेशा इस बार i माइनस करेंगे, क्योंकि हम बैक से फ्रंट की ओर जा रहे हैं तो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में i होगा। तो चलिए करते हैं एक बार, हम लोग ने जो सॉल्यूशन डिसाइड किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, इस i को उसके प्रीवियस वाले वैल्यू से, इस एलिमेंट को उसके प्रीवियस वाले वैल्यू से अपडेट करने वाले हैं इस पोजीशन पर। तो एरे i हमारा ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। अब इसको अपडेट करेंगे एरे i-1 से। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, तो एक बार चेक करते हैं हमारा बाकी एलिमेंट अपडेट हुआ है कि नहीं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कितना तक हम लोग सॉल्व कर लिए, एक बार देख। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी सारा कुछ एलिमेंट रिप्लेस हो गया। हमें जैसा आउटपुट चाहिए था ना, सेम आ गया, बस हमें ये 1 नहीं चाहिए था, 1 के जगह पर 5 होना चाहिए था। तो हम एक काम करते हैं, ये लूप को रन करने से पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया, जिसमें ना हम लास्ट एलिमेंट को स्टोर कर लेते हैं। लास्ट एलिमेंट करके एक वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लास्ट एलिमेंट जो है लूप को रन करने से पहले एरे का जो एग्जैक्ट लास्ट एलिमेंट था उसको स्टोर कर लेते हैं। अब हमारा एरे का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, एज आई सेड अर्लियर n-1 होगा। अब हम लूप को रन करने से पहले क्यों लास्ट एलिमेंट निकालें? यहाँ भी निकाल सकते थे, नहीं यहाँ नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि अभी अगर यहाँ निकालेंगे ना, ये लूप एग्जीक्यूट हो गया है, तो इस बार वो लूप में लास्ट एलिमेंट का वैल्यू ये आएगा, जबकि हमें चाहिए ये। तो अभी हम लोग ये लास्ट एलिमेंट को कर लिया, अब हमारा काम हो गया है, एक स्टेप और है। अब हम जो अभी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसको बस लास्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, एरे 0 हो गया। अब इसको ना लास्ट एलिमेंट से कर लेते हैं, अपडेट। परफेक्ट। अब एक बार देखते हैं हिडन टेस्ट केसेस हमारे पास कर रहे हैं कि नहीं। परफेक्ट, हमने एक बार में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वो बहुत ही सिंपल था, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं था इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस टाइप के और भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको के वैल्यू दिया हुआ रहता है, लीड कोड पे वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप यहाँ पे 1 एलिमेंट से वन टाइम रोटेट कर रहे हैं ना, वहाँ पर के टाइम रोटेट करना पड़ेगा। तो आई विल आस्क, मैं आपको बोलूँगा कि एक बार जाके उस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो, जिससे आपको ये कंसेप्ट पे ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप या तो रिकर्जन का यूज कर सकते हो या फिर लूप का यूज कर सकते हो, और भी मल्टीपल डिफरेंट मेथड है। तो डेफिनेट वो क्वेश्चन को जाके सॉल्व कर लो, तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल लगेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ इसमें समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में अपना रिकमेंडेशंस और कुछ भी डाउट हो तो पूछना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।